सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, शाबाश। बट कान में कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। खाओ माँ कसम। मैं राजस्थान का हूं। अच्छा, हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। झूठ बोल रहा है। मोदी जी को झोला उठाकर हिमालय जाने के इंतजार में ये विपक्ष पहुंच न जाए लोटे में बैठ के हरिद्वार में। क्या बोला तुमने? मैं बोल रहा हूँ मोदी जी को झोला उठाकर हिमालय जाने के इंतजार में ये विपक्ष पहुंच न जाए लोटे में बैठ के हरिद्वार में। जनता पार्टी की सरकार है, अगर वहां पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां पे अगर मर्डर हो रहे हैं, उनकी नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आरजीकर रेप केस हुआ था, आप सभी को याद होगा। इस देश में सबसे ज्यादा उसकी चर्चा हुई, उस पर बात हुई, उसको फॉलो अप किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की पूरी जनता खड़ी हो गई थी और पूरे देश की जनता खड़ी हो गई थी। ममता बनर्जी वो कहने वाली महिला थी जिन्होंने कहा कि रात को तो बेटियों को निकलना ही नहीं चाहिए, ज्यादा लेट नहीं निकलना चाहिए। कितना महिलाओं के साथ है ममता बनर्जी, गजब बात हो गई। इसके अलावा सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी को हराने नहीं गए थे, मारने गए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी वहां नहीं होते तो मार दिया होता इन लोगों ने उनको। ये करेंगे महिलाओं की सुरक्षा। और अब आ गया मैंने कहा एक आध घुसपैठी हर जगह रहते हैं। बताइए, नाम बताइए। आपको आज के बच्चे हैं जो आपके साथ खड़ा रही हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है? अरे बंगाल में बैठे घुसपैठियों को तो आप खीर खिला रहे हैं, खीर खुरमा खिला रहे हैं, और यहाँ के बच्चों को आप घुसपैठियां कह रहे हैं। जब एक पार्टी का प्रवक्ता, राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता देश के नौजवानों को, जिसको जेन जी कह के वो सड़क पर कुदाना चाहता है, देश में अराजकता कराना चाहता है, सबकी उम्मीद है, लेकिन जब वो सवाल पूछ रहा है या उसके खिलाफ बोल रहा है तो उसको घुसपैठिया बता रहा है। इससे शर्मनाक कुछ नहीं होता। शो खत्म होने से पहले अनुराग भदौरिया को माफी मांगनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आज का एपिसोड रूबिका लियाकत और टोटी चोर पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया उर्फ हरिया को लेकर होने वाला है, जिसमें रूबिका लियाकत जी ने हरिया को जमकर धो दिया है। इसलिए वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लव, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। सवाल है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वहां पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां पे अगर मर्डर हो रहे हैं, उनकी नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी होती है या सत्ता बनाने के लिए होती है, या जहां जहां उनकी सरकार है वहां काम करके दिखाने के लिए भी सरकार होनी चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आरजीकर रेप केस हुआ था, आप सभी को याद होगा। इस देश में सबसे ज्यादा उसकी चर्चा हुई, उस पर बात हुई, उसको फॉलो अप किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की पूरी जनता खड़ी हो गई थी और पूरे देश की जनता खड़ी हो गई थी। ममता बनर्जी वो कहने वाली महिला थी जिन्होंने कहा कि रात को तो बेटियों को निकलना ही नहीं चाहिए, ज्यादा लेट नहीं निकलना चाहिए। कितना महिलाओं के साथ है ममता बनर्जी, गजब बात हो गई। इसके अलावा अब जब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी माताजी को टिकट दिया सिर्फ इसलिए कि एक बेटी जिसके साथ ऐसा हुआ उसकी मां वो पीड़ा समझती है, तो कल अगर किसी बेटी का विषय होगा तो सबसे ज्यादा वो सवाल उठाएंगी। अब आ गया था, ये सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी को हराने नहीं गए थे, मारने गए थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी वहां नहीं होते तो मार दिया होता इन लोगों ने उनको। ये करेंगे महिलाओं की सुरक्षा। और अब आ गया था, अगर बंगाल इतना ही सेफ है तो फिर बंगाल में चुनाव कराने के लिए 7 लाख जवान क्यों चाहिए? बात तो सही है। अंत में 10 सेकंड, एक सेकंड, बस एक सेकंड। जनता में एक आध घुसपैठी होते ना, हर जगह ऑब्जेक्शन। अनुराग भदौरिया, एक तो मेरे गेस्ट को, चाहे वो आप हो या यहाँ बुलाए गेस्ट हो, उनके साथ आप अगर बदहुरमती करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक आध घुसपैठी हर जगह रहते कौन है बताइए, नाम बताइए। तो होगा ही। कौन है बताइए, कौन है? वेरी सीरियस थिंग। ये आपको आज के बच्चे हैं
जो आपके साथ खड़ा रही हैं, आपको शर्म नहीं आती है? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। आपको शर्म नहीं आती है? पहले कहते हैं देवी। अनुराग भदौरिया, अभी चुप हो जाइए। घुसपैठिया बोल रहे हैं ना आप इनको, घुसपैठिया। कौन है घुसपैठिया यहाँ पर, बता दे जरा। कौन, कोई जवाब देना चाहता है? वो कह रहे हैं आप लोग घुसपैठिया हैं। हाँ, अच्छा, कोई एक घुसपैठिया है। कैसे पता लगाया जाए कोई एक घुसपैठिया है? वो फॉर्मूला क्या है घुसपैठिए का? अभी अरे बंगाल में बैठे घुसपैठियों को तो आप खीर खिला रहे हैं, शीर खुरमा खिला रहे हैं, और यहाँ के बच्चों को आप घुसपैठिया कह रहे हैं। बस हवा निकल गई। लगता है ये बहुत गंभीर मसला है। इस डिबेट में पश्चिम बंगाल पर बात हो रही थी। पहली बात तो ये कि मैं आप सबको कहूँगा, नेशनल क्राइम रेट जो है, जो देश का औसत है, वो 65.3 केस है पर लाख। ये नेशनल है। पश्चिम बंगाल 71.3 पर लाख, यानी नेशनल से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंगाल में हो रहा है। मैं कह रहा हूं, ये जो मैं कह रहा हूं इसको आप चेक कीजिएगा। बीच में नहीं अनुराग, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और ये जो मैं डेटा बता रहा हूं, ये एनसीआरबी का डेटा है, इसको आप चेक कीजिएगा। नंबर 2, 2000 से ऊपर जब एक पार्टी का प्रवक्ता, राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता देश के नौजवानों को, जिसको जेन जी कह के उस सड़क पर कुदाना चाहता है, देश में अराजकता कराना चाहता है, सबकी उम्मीद है, लेकिन जब वो सवाल पूछ रहा है या उसके खिलाफ बोल रहा है तो उसको घुसपैठिया बता रहा है। इससे शर्मनाक कुछ नहीं होता। शो खत्म होने से पहले अनुराग भदौरिया को माफी मांगनी चाहिए। सॉरी 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 सॉरी। तीसरी बात, पंकज शर्मा जी ने ज्ञानेश कुमार जी को आदरणीय गुप्ता जी कहा। किसी कोई दिक्कत नहीं, मेरे नाम के आगे त्रिपाठी लगा हुआ है, आप लिखिए, मैं आपको शर्मा जी बोलूं, त्रिपाठी जी बोले, भदौरिया जी बोले, सब ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने नाम के आगे जाति नहीं लगाता हूं तो बिना किसी संदर्भ के जाति लगाना एक जाति से घृणा है। इनको क्या घृणा है गुप्ता नाम से? इनको कौन सी ऐसी घृणा है? और क्या इनको लगता है कि उनके साथ नहीं खड़े होते? और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त पर जाति के आधार पर इस तरह की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? और इन्होंने क्या कहा, आपने सुना? इन्होंने कहा वो तो आदरणीय गुप्ता जी हैं, 60 लाख मतों से भाजपा हार गई थी 2021 में, 91 लाख काट दिए। क्या ये ऐसे कोई गणित होता है क्या? एसआईआर की प्रक्रिया, जिसकी वजह से अभी जो चुनाव हुआ असम में, केरलम में और पुडुचेरी में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, क्यों? क्योंकि जब वोटर प्यूरिफिकेशन हो गया, वोटर लिस्ट प्यूरिफिकेशन हो गया, तो ज्यादा लोग वहां वोट देने गए। ये लोग लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, और इस तरह की बातें करने में शर्म नहीं आती। लेकिन अनुराग भदौरिया को माफी मांगनी चाहिए। अनुराग भदौरिया को माफी मांगनी चाहिए। उन बच्चों से आवेदन लंबित हैं, उनके इन बारे में बच्चों से कोई माफी फैसला मांगनी नहीं चाहिए। हुआ। कोई घुसपैठिया नहीं, मतदाता सूची से बाहर कोई कर दिया। घुसपैठिया नहीं है। आयोग के ये हमारे देश का भविष्य है। सारे बच्चों से बोल ये हमारे देश का भविष्य है। ये नहीं कह सकते। ठीक है, कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। गजब बेइज्जती है। सबसे पहले तो आज जो आपने शानदार एडिटोरियल शुरुआत में बोली है, उसके लिए आपको बधाई। नहीं चाहिए, रख दीजिए उसे। नहीं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा मुझे बोला। नहीं चाहिए आपकी बधाई। दूसरी बात, मुझे लगता है थोड़ा मैं आग लगाने का कोशिश कर रहा हूँ। वो तो हमेशा करते हैं। हाँ सुनिए, क्या है? अरे एक मिनट। जो बंगाल में है ना, अमेरिका और इजराइल भारतीय जनता पार्टी है, और ममता ईरान की तरह लड़ रही। अरे पहली चीज। अरे दूसरी चीज, आप सुनिए, अभी बात हुई ज्ञानेश कुमार जी का। मैं तो घुसपैठ हुई है सर, वॉर की घुसपैठ। अरे सुनिए, ज्ञानेश पश्चिम कुमार बंगाल में पश्चिम एशिया की घुसपैठ हुई है इस वक्त। मैं ये कह रहा हूँ, हम लोगों ने कानून में ये पढ़ा है कि 100 बेगुनाह, मतलब 100 गुनाहगार को वो छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बेकसूर को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये 27 लाख लोगों ने बंगाल में बेकसूर जो है वो कैसे वोट से महरूम रह गए? ये सवाल का जवाब दीजिए। मरहूम नहीं, महरूम। तो मरहूम ही है, तो मरहूम है, मैंने जानबूझ के बोला। मैं आपके व्याकरण पर मरहम लगाना चाहती हूँ, क्योंकि वो
महरूम रह गए हैं। ठीक है, आपने तो उनको खत्म ही कर दिया। देखिए अब सतीश केसिंग साहब, एक और चीज, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों का नाम ऐलान होने वाला है, लिस्ट से हट जाएगा। 2 करोड़ लोग। अब वो महरूम है कि मरहूम है? भारी मिस्टेक हो गया सर। दोनों है, दोनों। महरूम है कि मरहूम है? अरे दोनों है। उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में तो जीत रही थी। अरे तो सब हटा दीजिए। सर सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। उत्तर प्रदेश में तो जीत रहे हैं योगी। जो 2 करोड़ है, ये किसके वोटर है? योगी के भी कटवा दो। हाँ, अरे तो 2 करोड़ किसके वोटर है? वो उसी का वोटर हुआ ना जो उसको जिता रहा था पहले, गार्गी जी। तो ये कि जो डेटा अभी गार्गी जी ने दिया, एनसीआरबी का डेटा है। हाँ। सबसे ज्यादा एसिड अटैक बंगाल में महिलाओं पर, एनसीआरबी का डेटा, रिकॉर्ड चेक करिए। अब उसके बाद छोड़ दीजिए क्या होगा 4 मई के बाद। देश में अकेला राज्य है जहां 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हजारों लोगों को अपना घर द्वार मकान दुकान छोड़कर असम भागना पड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जहां पंचायत के बीच में लोगों को घिसटते हुए नाक जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट दिया। जहां लोगों के सर मूंड दिए गए, कह रहे तुमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। वहां ये शर्मसार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ममता बनर्जी महिला है। ऑलराइट, अब अनुराग जी जवाब दीजिए इसका। सवाल उठता है कि आप एक महिला को बार बार टारगेट कर रहे हो। आप उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी, एक मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात कर लूं। अभी बात करने दीजिए, अभी डाटा दे रहा हूँ। अरे डेटा दे रहा, रुकिए ना भाई। डेटा ना स्टीलिंग है ना टूलिंग है। सुनिए, डेटा का सुनिए सर, डेटा ना स्टीलिंग होता है ना पुलिंग होता है, ठीक है ना? बार बार महिला कार्ड मत खेलिए। नहीं, महिला कार्ड बिल्कुल। सवाल ये है, असम का चीफ मिनिस्टर जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है जो मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता, तो आप उसके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो बंगाल की महिला, इसलिए आप बोलोगे उसके खिलाफ। क्यों नहीं बोल पाएंगे? मैं नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, 1 मिनट बोलने दीजिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल पाएंगे? पक्का बोल पाएंगे। वो भाषा असभ्य थी, नहीं क्या बोला? वो भाषा असंसदीय थी। मैं बोल रही हूँ ना, आप छोड़िए ना, बुलवाइए ना। हाँ, सबसे बुलवा रही हूँ। बोलिए, क्या बोलिए? अरे आप चुनाव के पहले बोला जब वोट हो रहा था, वोट हो गया तो बोलेंगे। वोट से पहले नहीं बोल पाएंगे। पहले भी बोला है, उसके बाद में भी बोलेंगे। ये भाजपा वालों से पूछिए, भाजपा के समर्थकों से पूछिए, ये 1000 करोड़ का हुमायूं कबीर वाला एक खेला हो गए। ये कौन सा खेला है? क्या है वो? ये तो बताओ कोई। शिवम जी, कौन सा खेला है? हाँ, खेला है। कौन सा खेला है? भाई आप क्यों 1000 करोड़ दे गए? सतीश जी हाँ, पूछ रहे हैं। सतीश जी पूछ रहे हैं। 1000 करोड़ कबीर हुमायूं। मुझे आपने भी दिए थे 5 करोड़ रुपए अभी डिबेट में आने से पहले के शिवम त्यागी बोलना नहीं है बिल्कुल। भाई दिए थे मुझे कि नहीं दिए थे? अरे हंस क्यों रहे? जवाब दीजिए भाई, दिए थे कि नहीं दिए थे? अब जबान नहीं खुल रही। ऐसे ही कोई किसी को कुछ भी कह के चला जाएगा। मजाक में पूरा सबका मजाक बना दिया। किसी के अरे जवाब दो। 1000 करोड़ का ये जो दावा है उस पर भाजपा का क्या कहना? जिस व्यक्ति का वीडियो बताया जा रहा है उसने साफ आकर कह दिया है कि ये वीडियो एआई है और इस पर मैं कार्रवाई करूंगा। बात खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। आप तो इतना भी नहीं बोल पाए जब मैंने कहा कि आपने मुझे दिए। लेकिन मैं पॉइंट पर आता हूं प्लीज। मैं आपके बीच में नहीं बोला। थैंक यू। आपको मैं एआई मानता ही हूँ। अच्छा, आप तो एआई मानते हो? एआई है। सारे वोटर्स को एआई मानते हो, धीरे धीरे खुद ही जीरो हो रहे हो और आगे हो जाओगे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।